संत दादू दयाल जी की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। उनकी विनम्रता और ज्ञान ने कई लोगों को जीवन की सच्चाई से रूबरू कराया। संत दादू दयाल जी भिक्षा मांगने जिस रास्ते से निकलते वहां बीच में एक ऐसा घर पड़ता था जहां रहने वाला व्यक्ति दयाल जी की भरपूर निंदा करता था। उनको देखते ही कहता था, बड़ा संत बना फिरता है, बड़ा ज्ञानी बना फिरता है। कई प्रकार के दोष गिनाता और अंदर चला जाता। कई बार जब वह निंदक नजर नहीं आता तब भी दयाल जी उसके मकान के सामने कुछ देर प्रतीक्षा करते और आगे बढ़ जाते। कुछ दिन वह निंदक नहीं दिखाई पड़ा तो दयाल जी ने आसपास पूछा। पूछने पर पता लगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस बात से दयाल जी अत्यंत दुखी होकर जोर जोर से रोने लगे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप क्यों रोते हो? दयाल जी के कारण ना बताने पर शिष्य बोला, वह तो आपका निंदक था, वह मर गया तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, परंतु आप तो रो रहे हैं, ऐसा क्यों? दयाल जी बोले, वह मेरी निंदा करके मुझे सदा स्मरण करवाता रहता कि मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं। वह मुझे स्मरण करवाता रहता था कि यह संसार कांटों से भरा है। वह मुझे ज्ञान और त्याग का अहंकार नहीं होने देता था। यह सब उसने मेरे लिए किया, वह भी मुफ्त में। वह बड़ा नेक इंसान था, अब उसके जाने पर मेरे मन का मैल कौन धोएगा? इतना ही नहीं, इसके कुछ दिन बाद वह व्यक्ति दिव्य शरीर धारण करके दयाल जी के सामने प्रकट हुआ। उससे दयाल जी ने पूछा कि तुम्हारी तो कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी थी। उस व्यक्ति ने कहा, आप जैसे परम संत की निंदा करने के पाप से मैं प्रेत योनि में चला गया था और कुछ दिनों से कष्ट पा रहा था, परंतु कुछ दिनों के बाद मेरी मृत्यु की घटना सुनते ही आपने मेरा स्मरण किया और प्रभु से मेरे उद्धार की प्रार्थना भी की। मुझ जैसे निंदक पर भी आप जैसे महात्मा कृपा करते हैं। आप जैसे परम नाम जापक संत के संकल्प से मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य लोक को जा रहा हूं। अब सुनिए अगली कथा। एक बार की बात है, अत्यंत सुंदर, अद्भुत, अलौकिक एवं तेजस्वी गजानन और षडानन के दर्शन करके देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। माता पार्वती के चरणों में उनकी अगाध श्रद्धा हुई। उन्होंने सुधा सिंचित एक दिव्य मोदक माता पार्वती के हाथ में दिया। उस दिव्य मोदक को माता के हाथ में देखकर दोनों बालक उसे मांगने लगे। पहले इस मोदक का गुण सुनो। माता ने दोनों पुत्रों से कहा, इस मोदक की गंध से ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। निस्संदेह इसे सूंघने या खाने वाला संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब तत्वों में प्रवीण लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान विशारद और सर्वज्ञ हो जाता है। पद्म पुराण के सृष्टिखंड में उल्लेख है कि मोदक का निर्माण अमृत से हुआ है। संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने मोदक को परम मधुर अद्वैत वेदांत का रूपक बताया है। माता पार्वती ने आगे कहा, मेरे साथ तुम्हारे पिता की भी सहमति है कि तुम दोनों में जो धर्माचरण के द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर देगा वही इस मोदक का अधिकारी होगा। माता की आज्ञा प्राप्त होते ही चतुर कार्तिकेय अपने तीव्रगामी वाहन मयूर पर आरूढ़ हो त्रैलोक्य के तीर्थों की यात्रा के लिए चल पड़े और मुहूर्त भर में ही उन्होंने समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया। इधर मूषकवाहन लंबोदर ने अत्यंत श्रद्धा भक्तिपूर्वक माता पिता की परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। उसके कुछ ही देर बाद स्कंद ने पिता के सम्मुख उपस्थित होकर निवेदन किया कि मोदक मुझे दीजिए। माता पार्वती ने उसी समय कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। माता पार्वती ने दोनों पुत्रों की ओर देखकर कहा, अतएव यह गजानन सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। इस कारण यह देव निर्मित अमृतमय मोदक मैं गणेश को ही देती हूं। माता पिता की भक्ति के कारण यह यज्ञादि में सर्वत्र अग्रपूज्य होगा। इस गणेश की अग्रपूजा से ही समस्त देवगण प्रसन्न होंगे। पिता कर्पूर गौर शिव ने भी कह दिया। माता पार्वती ने सर्वगुणदायक पवित्र मोदक गणेश जी को ही दिया और अत्यंत प्रसन्नता से उन्होंने समस्त देवताओं के सम्मुख ही उन्हें गणों के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। अगली कथा इस प्रकार है। एक बार महाराज दशरथ राम आदि के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में देवर्षि नारद जी से उनकी भेंट हो गई। महाराज दशरथ आदि सभी ने देवर्षि को प्रणाम किया। तदनंतर नारद जी ने उनसे कहा, महाराज,
अपने पुत्रों तथा सेना आदि के साथ आप कहां जा रहे हैं? इस पर बड़े ही विनम्र भाव से राजा दशरथ ने बताया, भगवन, हम सभी गंगा स्नान की अभिलाषा से जा रहे हैं। इस पर मुनि ने उनसे कहा, महाराज, निस्संदेह आप बड़े अज्ञानी प्रतीत होते हैं, क्योंकि पतित पावनी भगवती गंगा जिनके चरण कमलों से प्रकट हुई है, वे ही नारायण श्री राम आपके पुत्र रूप में अवतरित होकर आपके साथ में रह रहे हैं। उनके चरणों की सेवा और उनका दर्शन ही दान, पुण्य और गंगा स्नान है। फिर हे राजन, आप उनकी सेवा न करके अन्यत्र कहां जा रहे हैं? पुत्र भाव से अपने भगवान का ही दर्शन करें। श्री राम के मुखकमल के दर्शन के बाद कौन कर्म करना शेष बच जाता है? पतित पावनी गंगा अवनी मंडले, से गंगा जन्मिलेन यार पदतले, से दान से पुण्य से गंगा स्नान, पुत्र भावे देख तुम्हें प्रभु भगवान। नारद जी के कहने पर महाराज दशरथ ने वापस घर लौटने का निश्चय किया, किंतु भगवान श्री राम ने गंगा जी की महिमा का प्रतिपादन करके गंगा स्नान के लिए ही पिताजी को सलाह दी। तदनुसार महाराज दशरथ पुनः गंगा स्नान के लिए आगे बढ़े। मार्ग में 3 करोड़ सैनिकों के द्वारा गुहराज ने उनका मार्ग रोक लिया। गुहराज ने कहा, मेरे मार्ग को छोड़कर यात्रा करे। यदि इसी मार्ग से यात्रा करना हो तो आप अपने पुत्र का मुझे दर्शन कराए। इस पर दशरथ की सेना का गुह की सेना के साथ घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। गुह बंदी बना लिए गए। कौतुकी भगवान श्री राम ज्यों ही युद्ध देखने की इच्छा से गुहराज के सामने पड़े, गुह ने दंडवत होकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रभु के पूछने पर उसने बताया, प्रभो, मेरे पूर्व जन्म की कथा आप सुने। मैं पूर्व जन्म में महर्षि वशिष्ठ का पुत्र वामदेव था। एक बार राजा दशरथ अंधक मुनि के पुत्र की हत्या का प्रायश्चित्त पूछने हमारे आश्रम में पिता वशिष्ठ के पास आए, पर उस समय मेरे पिताजी आश्रम में नहीं थे। तब महाराज दशरथ ने बड़े ही कातर स्वर में हत्या का प्रायश्चित्त बताने के लिए मुझसे प्रार्थना की। उस समय मैंने राम नाम के प्रताप को समझते हुए 3 बार राम 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 इस प्रकार जपने से हत्या का प्रायश्चित्त हो जाएगा परामर्श राजा को बतलाया था। तब प्रसन्न होकर राजा वापस चले गए। पिताजी के आश्रम में आने पर मैंने सारी घटना उन्हें बतला दी। मैंने सोचा था कि आज पिताजी बड़े प्रसन्न होंगे, किंतु परिणाम बिल्कुल ही विपरीत हुआ। पिताजी क्रुद्ध होते हुए बोले, वत्स, तुमने यह क्या किया? लगता है तुम श्री राम नाम की महिमा को ठीक से जानते नहीं हो। यदि जानते होते तो ऐसा नहीं कहते, क्योंकि राम इस नाम का केवल एक बार नाम लेने मात्र से कोई पातक, उपपातकों तथा ब्रह्म हत्यादि महापातकों से भी मुक्ति हो जाती है। फिर 3 बार राम नाम जपने का तुमने राजा को उपदेश क्यों दिया? जाओ, तुम नीच योनि में जन्म ग्रहण करोगे, और जब राजा दशरथ के घर में साक्षात नारायण श्री राम अवतीर्ण होंगे, तब उनके दर्शन से तुम्हारी मुक्ति होगी। प्रभो, आज मैं करुणा सागर पक्तिपावन आपका दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। इतना कहकर गुहराज प्रेम विह्वल हो रोने लगा। तब दया सागर श्री राम ने उसे बंधन मुक्त किया और अग्नि को साक्षी मानकर उससे मैत्री कर ली। भगवान के मात्र एक नाम का प्रताप कितना है, यह इस प्रसंग से ज्ञात होता है। अब सुनते हैं अगली कथा। श्री रामभद्र जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। चातुर्मास्य व्रत के लिए आप एक स्थान पर ठहरे। वहां आपके सदुपदेशों को सुनने के लिए बहुत भीड़ एकत्र होती। वर्षा ऋतु के बीत जाने पर आप वहां से चलने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान ने स्वप्न दिया कि वर्षा के बाद शरद ऋतु में भी यही निवास करो और अपने उपदेशों से लोगों में भक्ति का प्रचार करो। आपने स्वप्न में मिले आदेश का उल्लंघन कर दिया। उसे केवल अपने मन का विकार माना और प्रतिपदा को ही चल दिए। मार्ग में एक नदी मिली। आपने देखा कि पानी थोड़ा है, अत पैदल ही उसे पार करने के लिए उसमें घुसे। बीच धार में पहुंचते ही जल की बाढ़ आ गई। तेज गहरी धार में श्री रामभद्र जी बहने और डूबने लगे। तब आपको भगवान श्री राम की याद आई। अपनी भूल पर पछताने लगे। शरीर का अंतिम समय समझकर राम नाम का स्मरण करने लगे। तब श्री राम ने झट हाथ पकड़ लिया और बड़ी मधुर वाणी से बोले, तुमने मेरी आज्ञा को छोड़ा, अब मैं तुमको नदी के जल में छोड़ रहा हूं। श्री रामभद्र जी ने कहा, प्रभो, मैं अज्ञानी जीव आपका शिशु अनुचित कर सकता हूं, पर आप अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे दीन वचन सुनकर प्रभु ने इन्हें नदी से निकालकर तट पर खड़ा कर दिया और भगवान फिर नदी में कूद पड़े। भगवत स्पर्श और दर्शन से कृतार्थ हुए श्री रामभद्र जी से नहीं रहा गया, ये भी नदी में कूद पड़े। हंसकर प्रभु ने इन्हें फिर निकाला और अपने दर्शनों से इनके मनोरथ को पूर्ण किया। प्रेम मग्न होकर आप पुनः उसी स्थान पर आ गए। सुनकर लोगों को भीड़ उमड़ पड़ी। आपने स्वप्नादेश और भगवत कृपा का वर्णन करके सभी के मन में भक्तिभाव भर दिया।